का इस्तेक़बाल करते। आइए अगला सफर करें। आज के इस मुशायरे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं हजरत हाफिज डॉक्टर इरशाद साहब, माशाअल्लाह, जो साबिक एमएलए भी रह चुके हैं और आज हमारे स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। उसी के साथ मैं ये चाहता हूं कि इस मुशायरे का शमा रोशन भी किया जाए हाजी अकरम साहब के हाथों। लेकिन मेरे दोस्तों, वही हमारे मेहमान ने खुसूसी के तौर पर ये महफिल के अंदर पहली मर्तबा हमारे वारिस पैठान साहब के बाइकल्ला के माशाअल्लाह विधायक हैं और बहुत माशाअल्लाह गरीबों के गमखार भी हैं। मैं अगर ये कह दूं तो ये गलत नहीं होगा कि जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज का नाम वारिस पैठान है। मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बात बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े बड़े हमारे मौलवी हजरात बैठे रहते हैं। मैं तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। मेरे दोस्तों, जब तलाक़े सलासा का मामला होता है तो ऐसा लगता है इस्लाम का शेर एक खड़ा होता है और मेरे दोस्तों पूरे पार्लियामेंट के अंदर शेर की तरह चीखता और चिल्लाता हुआ और अपने हक को मांगता नहीं बल्कि छीनता हुआ नजर आता है। वो असदुद्दीन अवैसी की जात होती है। मेरे दोस्तों, आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे भाइयों में ये बात होती है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे अंदर सबसे कमी ये है कि हम टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा रहबर होना चाहिए, कोई ऐसा रहनुमा होना चाहिए मेरे दोस्तों, जिनके हवाले से हम दूर तक जा सके। हुकूमत को आपके सर के तादाद से कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट में आपको अपनी सरें गिनानी होगी, आप कितने तादाद में पहुंचते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, एक बात कहना चाहता हूं, मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम बेल्ट अगर कोई कहलाता है तो वो उत्तर प्रदेश की सरजमी है। सारे मज़ाहिब और सारे अकीदे के बड़े बड़े मराकिज़ मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरजमी पे पाए जाते हैं। खा वो बरेलवी हो या सल्फी हो या देवबंदी हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बगैरबान में झांक कर देखे तो पिछले बार हम एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं भेज सके मेंबर पार्लियामेंट के अंदर। मेरे दोस्तों, बहुत सोचने का मकाम है। दूसरों को क्या बुरा भला कहेंगे, ये योगी मोदी फला ढेकान, बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब अपने अमाल का नतीजा है। लेकिन वारिस पैठान साहब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर मेरे दोस्तों अगर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया, जितना एमपी एमएलए रोजाना कमाता है उतना अगर किसी गरीब में कोई लुटा दे, उन्हीं का नाम शौकत अली है। मेरे दोस्तों, जो यहाँ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया। आज मेरा ये दिल चाहता है कि वारिस पैठान साहब से मैंने मुर्दा देखा था इन्हें यूट्यूब पे, ट्विटर पे, टीवी डिबेट पे, लेकिन आज इन्हें मैं जिंदा देख रहा हूं। मेरी तबीयत खुशी हो रही है, दिल मेरा बाग नहीं बल्कि दिल गार्डन हो रहा है। आइए, अगर आप इजाजत दे दे तो मेरे दोस्तों एक हवाले से पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में मैं जाना चाहता हूं। अलिफ से लेकर या तक हुरूफे तहज्जी को नबी की शान में जब मैंने गिनाया तो मेरे दोस्तों मेरे लिए फख्र और सआदत की बात है कि असदुद्दीन अवैसी साहब अपने पेज पे लगाते हैं, अब ढेर सारी दुआओं से नवाजते हैं कि बिहार का कोई एक 1.5 टांग का आदमी है, क्या अच्छे अंदाज में बोलता है। मैं मेरे दोस्तों, मेरे टांग में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह पूरे रात आपको जगाने में मुझे कोई दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक शेर कहता हूं कि अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं, मसाइब में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूं, मैं गर्चे पैर से माजूर हूं तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा, हमेशा तेज चलता हूं। पूरे हिंदुस्तान में मेरे दोस्तों इस हवाले से जाना जाता हूं। आइए, अगर आपको सच्चा और अच्छा लगे तो बिलखुसूस हाजी शौकत अली साहब की भी तवज्जो चाहता हूं और हाफिज इरशाद साहब की भी तवज्जो चाहता हूं। भाई, मैं ऐसे भी डॉक्टरों की बहुत कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं। इसलिए करता हूं मेरे दोस्तों के अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है तो डायरेक्ट अल्लाह के पास भेजता है। तो कौन नहीं करेगा। आज की सदारत डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों की तवज्जो अगर दुआएं मिल गई और मोहरे यकीन लगा दिया तो इंशाअल्लाह ये सदरी का बटन आज तो लगा लिया हूं, कल से खोल के करूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डालता है।
अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं अपने जज्बात और एक तसलसल रो में आऊंगा, तो मेरे दोस्तों एक एक की दुआएं मुझे चाहिए और मुझे बताइएगा। मुझे याद आता है कि हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे जब पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरा घर महकता है, मेरा बदन महकता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है? इतना महंगा इतर आखिर तू लाई कहां से है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं क्या बताऊं, मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, घर का महकना तो दूर की बात, गलियों का महकना तो दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम को देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने ताल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने साल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने ऐन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नसीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान। मेरे दोस्तों, ये सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इस अंदाज में मुशायरे का आगाज हुआ है, तो इंशाअल्लाह माहौल की तारीफ जब भी रकम की जाएगी, इस मुशायरे को फरामोश नहीं किया जाएगा। आइए, शमा रोशन करने के लिए मैं हाजी अकरम साहब से निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और इस महफिल की शमा रोशन करें।